आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अस्त्र क्लासेस में। आज हम लोग का लाभ हानि बट्टा का पहला क्लास है, जिसको हम लोग पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो आइए हम लोग इस क्लास को समझते हैं कि लाभ हानि और बट्टा होता क्या है। ठीक है, लाभ हानि बट्टा में अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य जिसको हम लोग MRP बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप मान लीजिए कि मार्केट में जा रहे हैं, मान लीजिए मार्केट से पेन खरीदते हैं, तो उस पेन के ऊपर जो है ना MRP लिखा हुआ रहता है, MRP अंकित मूल्य। मान लीजिए कि उस पेन का मूल्य अगर 100 रुपया है, मान लीजिए अंकित मूल्य आपका 100 रुपया है। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि दुकानदार आपसे जो है 100 रुपया ज्यादा से ज्यादा ले सकता है। आपसे वो 100 रुपया 50 पैसा नहीं ले सकता है, ये गैर कानूनी है। आपसे वो ज्यादा से ज्यादा कितना लेगा? तो 100 रुपया लेगा। उसके बाद आते हैं, मान लीजिए क्रय मूल्य। मान लीजिए 100 रुपया अंकित मूल्य था, आप उस वस्तु को 50 रुपया में खरीदे हैं। ठीक है, ये आपका क्रय मूल्य हो। आप उस वस्तु को कितना में खरीदे हैं? 50 रुपया में। विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं? विक्रय मूल्य, मान लीजिए आप 50 रुपया में खरीदे हैं वस्तु को और 70 रुपया में उसको बेच दी, तो ये आपका विक्रय मूल्य हो। आपका लाभ कितना हुआ? तो लाभ के लिए आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लीजिएगा, तो 70 में से 50 गया, 20 रुपया आपका लाभ हुआ। ठीक है, अब यही बोलेगा आपको लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना या हानि प्रतिशत निकालना। तो इसका आपके लिए सूत्र हो जाएगा लाभ या हानि प्रतिशत बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, यहां तक क्लियर? आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है। ठीक है, मान लीजिए आपका वस्तु का दाम 100 रुपया है और बोला आपको उसको 20% लाभ पे बेचना है, तो आप कैसे बेचिएगा? मान लीजिए कि ये आपका 100 रुपया है, 20% लाभ पे बेचना, तो आप 100 का 20% निकालिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, 20 रुपया आया। तब आप इसमें 100 रुपया में से 20 रुपया ऐड कीजिएगा तो 120 रुपया आएगा। तो आप बोलिएगा कि विक्रय मूल्य मेरा 120 रुपया है। तो इतना लंबा नहीं करना है, आपको क्या करना है? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाना है। तो 100 रुपया है, 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है तो 120% यहीं कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यानी कि 120 रुपया आपका विक्रय मूल्य होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाना है, मतलब आगे का मूल्य हमको जानना है, तो लाभ प्रतिशत का क्रय मूल्य के साथ सीधा हुआ। ठीक है, यही चीज अगर यदि आपको बोले कि अगर यदि आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 120 रुपया और आपका लाभ प्रतिशत जो है इसको 120 रुपया में बेचने पे 20% का लाभ हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? 120 रुपया लिखिएगा। आपको क्या करना है? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में आना है, यानी कि पीछे आना है। तो पीछे आना है तो बस यही लाभ प्रतिशत का उल्टा गुना हम लोग कर लेंगे, 100 बट्टा 120। 120 से 120 कट गया, यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना आ गया? तो 100 रुपया आ गया। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अब हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक रेडियो को 1600 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? तो 1600 रुपए है। इसको 15% लाभ पे बेचना है, हम यहीं पे डायरेक्ट 115% लिख लेंगे। हमको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जानना है, यानी कि लाभ प्रतिशत का सीधा गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 16 पचे 80, 16 एकम 16 और 8 24, हाथ में रहा 2, 16 के 16 और 2 1840 रुपया में हम उस वस्तु को बेचेंगे, तो हमको 15% का लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जब एक वस्तु को 960 रुपए में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य क्या है? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है 960 रुपए, बोल रहा है इस वस्तु को 960 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है? 20% का, यानी कि 120% का लाभ हो रहा है आपको। तो आपका ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, आपको जानना क्या है? क्रय मूल्य जानना है, यानी कि लाभ प्रतिशत का आप उल्टा गुना कीजिएगा, यानी 100 बट्टा 120, तो 12 8 96, यानी कि आपका 800 रुपया क्या हो जाएगा?
क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपका अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य आपका मान लीजिए 100 रुपया, 30% वो छूट लेकर खरीदा है, तो उसका सीपी क्रय मूल्य कितना हो गया? 30% छूट लिया, यानी कि 70 रुपया में वो खरीदा है। अब बोला है कि वो अंकित मूल्य से 12% लाभ पे बेचना चाह रहा है, तो अंकित मूल्य से 12% लाभ पे बेचना चाह रहा है, यानी एसपी कितना हो गया? विक्रय मूल्य 100 में 12 जोड़ लीजिए, यानी 112 रुपया में वो बेचना चाह रहा है। तो अब देखिए इसको लाभ कितना हो रहा है? 112 में से हम 70 रुपया को घटा लेंगे, यानी कि हमको 42 रुपया का लाभ हो रहा है। तो 42 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना से लाभ हो रहा है? तो 70 से लाभ हो रहा है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 छक 42, 6 दहिया 60% का उसको लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक दुकानदार 10% छूट लेकर 720 रुपए में एक वस्तु बेचा और क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाया। उसका लाभ क्या होता यदि वह छूट नहीं दिया होता? देखिए मूल्य हम लोग को पता नहीं है ना, अंकित मूल्य x मान लीजिए, तो x का 90% बराबर 720 रुपया होगा। 10% छूट देकर वो अंकित मूल्य से 720 में बेच रहा है, तो x का मान निकाल लेते, यानी अंकित मूल्य आ जाएगा 9 8 72, 100 भाग में इधर x के साथ उधर चला जाएगा तो गुना, यानी कि 800 रुपया उसका अंकित मूल्य था। ठीक है, अब जो है हम लोग को क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। बोल रहा है कि 720 में वस्तु को वो बेच रहा है, तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120%। तो हमको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में आना, ये तो हम लोग का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो लाभ प्रतिशत का हम लोग उल्टा गुना करेंगे, 100 बट्टा 120, 12 छक 72, यानी कि क्रय मूल्य उसका कितना हो गया? 600 रुपया हो गया। अब वो बोला कि छूट दे रहा था तब वो 720 में बेच रहा था, बोला कि छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो बताइए, क्रय मूल्य आपका 600 रुपया है, अंकित मूल्य आपका 800 रुपया है, अगर वो छूट नहीं देता तो 800 रुपया में बेचता, है ना? तो 600 माइनस 800, यानी कि 200 रुपया का, 800 में आप घटा लीजिए 600, यानी कि 200 रुपया का आपको फायदा हो रहा है। कितना से? तो 600 से फायदा हो रहा है। प्रतिशत में जानने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 तिया 6, यानी कि 100 बटा 3% आपका आंसर हो गया। आपका पूर्णांक में लिखना तो 3 33 99 100%। यहाँ तक क्लियर है? आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर जो भी मूल्य निर्धारित करता है वह क्रय मूल्य से 20% अधिक है, वह 312 के बिल पे 31.20 रुपए की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि क्रय मूल्य आपका कितना है? 100 रुपया, और वो मूल्य निर्धारित कर रहा है, बोल रहा है कि निर्धारित मूल्य उसका क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य 100 है तो ये कितना हो गया? निर्धारित मूल्य 120 रुपए हो गया। अब वो क्या कर रहा है कि 312 रुपए का बिल पे 31.20 रुपया का छूट दे रहा है, 31.20 रुपया का छूट दे रहा है 312 के बिल पे। प्रतिशत में जानने के लिए 100 से गुना, पॉइंट हटाएं तो नीचे 2 जीरो आ गया, 100 से 100 कट गया, 312 से 312 कट गया, 10 बार में इधर एक जीरो लगा दिया, यानी कि 10% का वो टोटल छूट दे रहा है। तो हम लोग का निर्धारित मूल्य कितना है? 120 रुपया, छूट दे रहा है वो 10% का, यानी कि इसका 90% हो गया आपका विक्रय मूल्य। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 12 नमा 108, यानी 108 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो आपको फायदा कितना हो रहा? तो 108 में से आप घटा लीजिए, यानी कि 8% का आपको लाभ भी 8%, और लाभ रुपए में जो है 8 रुपया का फायदा हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यदि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचे जाएं तो लाभ प्रतिशत बताइए। 4 खिलौना जो है, 4 खिलौना का दाम कितना होगा? मान लीजिए हर खिलौना हम 1 रुपया करके जो है खरीदे हैं, यानी कि 4 खिलौना को हम 4 रुपया में खरीदे हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि 3 खिलौना को इसी दाम पे बेचा जाए, 3 खिलौना को वो क्या कर रहा है? 4 रुपया में ही बेच दे रहा है।
आप 4 खिलौना को जब 4 रुपया में खरीदे हैं तो 3 खिलौना का दाम कितना हुआ? 3 रुपया। बेचा है वो 4 रुपया में, यानी 1 रुपया का फायदा में बेचा है। किससे? 3 रुपया से। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, यानी कि 100/3% का आपका लाभ हुआ। यानी पूर्णांक में लिखना तो 3, 33, 99, 100%। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 12 नोटबुक बेचकर एक विक्रेता 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। 12 नोटबुक है, 12 नोटबुक, इसका दाम मान लीजिए 12 रुपया है। 12 रुपया में वो बेच रहा है ना? तो बेचने पे जब 12 नोटबुक को वो बेच रहा है तो 2 नोटबुक के बराबर लाभ कमा रहा है। 2 नोटबुक के बराबर लाभ कमा रहा है, यानी 2 रुपया लाभ कमा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 12 नोटबुक का क्रय मूल्य जो है वो तो 10 रुपया होगा, क्रय मूल्य 10 रुपया होगा, है ना? यानी कि वो 2 रुपया का फायदा कमा रहा है। किससे? 10 रुपया से। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 10 से 1 0 कट गया, यानी कि 20% वो लाभ कमा रहा है ना? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 35% तथा 20% और 20% की क्रमिक छूट पर राशियों में 22 रुपए का अंतर है, तो बिल की राशि क्या है? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए हम लोग का राशि कुल कितना है? 100 रुपया है, ठीक है। पहला वो छूट क्या दे रहा है? 35% का, यानी 35 रुपया का छूट दे रहा है। और दूसरा छूट में 2 छूट ऐड है, बोल रहा है ना 20% और 20% का क्रमिक छूट। मान लीजिए 100 रुपया राशि है, तब 20% का छूट दिया, यानी कि 20 रुपया छूट दिया, है ना? अब जो छूट का राशि इसको घटा लेंगे, यानी 80 रुपया बचा। अब 80 में फिर से वो 20% का छूट दे रहा है, यानी 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 8 दूनी 16 रुपया। यानी वो टोटल छूट कितना दिया है? 36 रुपया का छूट दिया है 100 रुपया में। तो टोटल 36 रुपया का छूट दिया, यानी इधर 36% छूट हो गया टोटल। तो आपका 36% और 35% छूट में आपका 22 रुपया का अंतर दे रहा है ना? आप 100% बराबर आप जान लीजिएगा, ये आपका 36% और 35% कितना है? घट के 1%। 1% के बराबर 22 रुपया, तो आप 100% बराबर जान लीजिएगा तो राशि पता चल जाएगा, यानी 22 × 100, यानी 2200 रुपया टोटल बिल का राशि था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक विक्रेता किसी वस्तु पर 30% की छूट देता है तथा उसके बाद भी 20% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि अरुणा 1120 रुपए में उस वस्तु को खरीदता है तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था? मान लीजिए आरंभिक मूल्य हमको पता है नहीं, आरंभिक मूल्य हमको पता है नहीं, आरंभिक हम x मान लिए। पहला छूट वो कितना दिया? 30% का, यानी कि 30% का छूट दिया तो 70 हो गया, है ना? उसके बाद फिर 20% का छूट देता है, यानी अब 80% हो गया टोटल। तो वो अंत में कितना में खरीद रहा है? 1120 रुपया में वो खरीद रहा है। तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 7 8 56 दूना 112, 2 बार में कट गया। अब x के साथ 100 इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, यानी 20 × 100, यानी कि 2000 रुपया उसका मूल्य था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में 6:1 का अनुपात है। यदि उसका क्रय मूल्य 450 रुपए हो तो उस तरह की 12 वस्तु पर अर्जित कुल लाभ क्या है? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विक्रय मूल्य और लाभ का प्रतिशत आपको अनुपात दिया हुआ है 6:1। तो आपको विक्रय मूल्य पता है और लाभ पता है, तब क्रय मूल्य जान सकते हैं। विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटा लिए, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा लिया, तो क्रय मूल्य आ गया 5 रुपया, ठीक है। तो आपका 5 रुपया के बराबर 450 रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको लाभ जानना है 12 वस्तु का, आपका लाभ यहाँ 1 रुपया है ना? तो 1 रुपया बराबर जान लिए आप 450/5, यानी 5 9 45, 90 रुपया, है ना? तो आपका एक वस्तु पे 90 रुपया लाभ है, तो वो पूछ रहा है 12 वस्तु पे कितना लाभ, तो 12 × 90, यानी 12 9 108, 1080 रुपया वो टोटल 12 वस्तु पे लाभ कमा रहा है, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास कल अपलोड करेंगे।